का मेरा मॉक टेस्ट कुछ इस प्रकार है एंड आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जॉब के साथ-साथ अपने 8 घंटे की स्टडी करती हूँ। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। कृष्णा एवरीवन, मेरी हुई थी सुबह 4 बजे उठ चुकी थी मैं और आज मेरे को देना है अपना मॉक टेस्ट, तो आज इसलिए मैं जल्दी जगी थी। वैसे मैं 5:30 बजे जगती हूँ, लेकिन आज जल्दी इसलिए जगी थी क्योंकि मुझे शाम को मॉक टेस्ट देना है, तो आज मुझे प्रैक्टिस एंड रिविज़न बहुत ज़्यादा ही करना है। एंड आप देख सकते हो 4:15 हो चुके हैं एंड सुबह उठ के अपना सुबह का रूटीन मैंने अपना फिनिश करा एंड फिनिश करने के बाद सबसे पहले मैंने पानी वगैरह पिया एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास। एंड सबसे पहले मैंने करी अपनी जीके जीएस की रिवीजन, क्योंकि मेरे ना 2 ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। वो मेरी हो रही है जीके जीएस एंड थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं मैथ में प्रॉब्लम हो रही है। मैथ में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि ईच सेक्शन के हमें 15 मिनट मिल रहे हैं, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्टी की बात है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं ना, जो पढ़ने में ही हमें 30 सेकंड लग जा रहे हैं एंड उसके बाद हम सॉल्व करने में भी तो 1 मिनट चाहिए। तो अगर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट दे रहे हैं, तो आप ये सोचो कि किस तरीके से हम 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ अगर कैलकुलेशन आ जाए तो वहाँ वो चीज़ें हमें फ़ील करनी पड़ रही है कि हम किस तरीके से क्या करें, क्या मैनेज करें। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल भी एंड मत करना आप लोग, एंड आपको मैं एंड में दिखाऊंगी कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है एंड किस तरीके से मैं अपना मॉक दे रही हूँ एंड मेरे मॉक में क्या मार्क्स आ रहे हैं एंड मेरी कहाँ गलती कर रही हूँ, वो सारा का सारा ओवरऑल आपको बताऊंगी मैं। कि जी, इसका सेशन कंप्लीट हो ही चुका था लगभग मेरा, और इस टाइम मुझे बहुत तेज की भूख लगी, तो मैंने थोड़ा सा अपना ब्रेड सेका क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है। एंड ब्रेड सेक के मैंने थोड़ी सी बनाई अपने लिए चाय, ताकि थोड़ा सी ये हेल्दी हो जाए मेरे लिए एंड टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मेरी चाय ब्रेड रेडी है, आप लोग भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सेकंड स्लॉट में मैं रखूँगी अपना मैथ का सेशन, क्योंकि मैथ में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में एंड इसके चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है अपना मॉक टेस्ट में। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी एंड अपना मैथ का जो भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं सॉल्व करूँगी। क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जून या जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, मे भी जुलाई के एंड तक एग्ज़ाम हो जाए एंड मई हो चुकी है, आज 1 मई हो गई है एंड कितना ही हमारे पास टाइम बचा है, क्योंकि ये साल भी ऐसे निकलते जा रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर हम ये स्कूल में होते ना तो हम वेट करते हैं कि कब छुट्टियां पड़ेंगी, लेकिन अब जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो अब ये फील हो रहा है कि टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। एंड ये सच बता रही हूँ कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो बिल्कुल भी आप लोग भी टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो, जी जान लगा दो अपनी स्टडी में, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो, क्योंकि आप अगर अपनी मेहनत में थोड़ा सा भी चूकोगे ना तो ये चूकना आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पे मेरा मैथ का सेशन भी लगभग कंप्लीट हो गया था एंड लेट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे रेडी वगैरह हो चुकी थी एंड रेडी होके मैं निकलूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए। आप लोग मुझे बताना कि मैं जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ क्या वो सही कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है एंड यहाँ पे मैं जॉब से आ गई थी एंड आप लोग मेरी हालत देख सकते हो कि किस तरीके की मेरी हालत हो रखी है। एकदम हालत ख़राब हो जाती है, सीरियसली बता रही हूँ। जॉब के साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती है एंड बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जॉब से आकर ना 1 से 2 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि 11-12 बजे सोऊंगी, 4 बजे जगूंगी, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे का मैं रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि बॉडी एकदम थकी हुई होती है। एंड अगर ऑफिस में भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा वहाँ जीके जीएस के नोट्स वगैरह ले जाती हूँ एंड वहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पे बनाना रखा था, बनाना खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ, मॉक टेस्ट अच्छे से दे सकूँ। आप लोग देख सकते हो कि 2:30 बज चुके हैं, 2 बजे के आसपास मेरी छुट्टी होती है और मेरे घर से ये 15 से 20 मिनट की दूरी पे ही है जॉब, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वो 15 से 20 मिनट की दूरी पे ही है। एंड यहाँ पे मैं उठ गई थी अपने स्टडी के लिए। समटाइम्स दिन ऐसे होते हैं ना कि मैं आप लोग से शायद शेयर भी नहीं कर सकती, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सुबह इतने अच्छे से खुशी खुशी गई थी एंड वहाँ से आने के बाद जब मैं सोने के लिए बैठी थी ना, लेटी थी, तो सीरियसली बताऊँ अपने आप आँखों में से आंसू निकल रहे थे एंड इतनी फैमिली की याद आ रही थी। वो रीज़न ये है कि आप मतलब जो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ, स्टडी देन जॉब, और वो चीज़ मेरी दीदी कर रही हैं काफ़ी सालों से, 5 साल से घर चला रही हैं, तो उन पे क्या बीत रही होगी। यानी ये सिचुएशन सारी चीज़ सोच के ना लिटरली बता रही हूँ, सोते सोते आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे थे कि शायद ही मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। आज इतना ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना कि मैं शायद ही ये शेयर कर पाऊँ, बट फिर भी स्टिल कि रोना धोना ज़िंदगी का एक पार्ट है, चलता रहेगा एंड उसके साथ साथ मुझे चीज़ें जो फोकस करनी है वो ये है कि अपनी स्टडी। एंड यहाँ पे जो मुझे मैथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं जो भी मतलब मॉक वगैरह देती हूँ तो यहाँ क्वेश्चंस वगैरह नोट डाउन कर लेती हूँ एंड अभी मैं उन क्वेश्चंस की रिवीजन कर रही हूँ
क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुके हैं, 5:30 बजे के आसपास मैं जगी थी एंड अभी 6 बजे बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। एंड इस टाइम जो अभी रिवीजन कर रही हूँ, तो 2 ढाई घंटे के आसपास मैंने टाइम लगाया इसका। एंड इसकी रिवीजन करने के बाद मैं कुछ खाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपना मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से हमें पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरीके से कर रही हूँ, क्या वो मैं सही कर रही हूँ या मेरे स्कोर बूस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने स्कोर देखा था, मेरा काफ़ी ज़्यादा कम आए थे एंड आप लोग के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट भी थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी थे। बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके मैंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि जो गलती है उस पर वर्क करो। यहाँ पे मैथ का सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने बनाया अपने आलू के लिए टिक्की एंड टिक्की खाई मैंने एंड थोड़ा सा हलवा बनाया आलू का। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपना मॉक टेस्ट देने। हमारे एग्ज़ाम का ये एक पार्ट ऐसा है जो शायद ही किसी के लाइफ में नहीं हो, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट है अगर वो इस पार्ट को यूज़ नहीं करते हैं, लाइक अगर अपना मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी उसके एग्ज़ाम में चीज़ें फेस करने में। क्योंकि जो चीज़ें हम अभी यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, वो चीज़ हम एग्ज़ाम में सही से सही कर सकते हैं। क्योंकि जो गलती हम यहाँ कर रहे हैं वो हम यहाँ सही कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमारी एक गलती, हमारी एक चूक हमारा पूरा 1 साल, हमारी कितने सालों की मेहनत बर्बाद कर देता है। तो मेक श्योर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, मैं तो अपने सीजीएल की कर रही हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो तो आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को प्रॉब्लम करेगा एंड आपके स्कोर बूस्ट करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे, मॉक नहीं दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो फिर आपको पता ही कहाँ चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना मॉक टेस्ट दें एंड जो भी गलती है उस पर वर्क करें, एनालिसिस अच्छे से करें। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये भी करना है कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको 1.5 से 2 घंटे में आपको एनालिसिस करना है एंड आपको एक रफ डायरी बनानी है जिसमें आपकी जो भी गलती है उन सबको नोट करना है, ताकि आप उन गलतियों की रिवीजन कर सको एंड अपना स्कोर भी बूस्ट कर सको। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो एंड आप लोग जो अपनी गलतियाँ हैं उन पे वर्क भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सो यहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। आप शो करती हैं आपको अपना मॉक टेस्ट। चीज़ का डर था मेरे साथ वही हमेशा के साथ ही होता है एंड मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर काफ़ी अच्छे आ सकते थे। एंड यहाँ पे ये देखो कि रीजनिंग में मैंने कितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक करी है बिकॉज ऑफ टाइम के चक्कर में रीजनिंग में इतने ज़्यादा स्कोर गलत करे मैंने। बाकी ओवरऑल देखूँ तो मेरे क्वेश्चंस बहुत कम गलत हुए हैं एंड बाकी जो मेरा मैथ में पहले गड़बड़ी हुई थी वो भी मेरी सही हो गई है। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसका एनालिसिस मैं कल करूँगी। अभी मैं खा पी के सोती हूँ।